नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभम मैथ्स पे। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं और आप एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं इस खूबसूरत सी शाम में। तो क्यों ना इस खूबसूरत सी शाम को और खूबसूरत बनाया जाए, क्यों ना एक शायरी से शुरुआत हो इस खूबसूरत शाम की। कितनी खुशनसीब है ये धरती, कितनी खुशनसीब है ये धरती, जो बादलों से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए बरसता है। कितनी खुशनसीब है ये धरती, जो बादलों से दूर रहकर भी बादल इसके लिए बरसता है। और कितना बदनसीब है वो आशिक, जो पास रहकर भी एक दूसरे से मिलने को तरसता है। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, समय और काम। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होती होगी जिसमें इस टॉपिक से यानी कि टाइम एंड वर्क से सवाल ना पूछे जाते हों। भले क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन से एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज बिना देर करते हुए सीधे आपको इस कड़ी को बढ़ाते हुए लेके चलते हैं टाइम एंड वर्क की दुनिया में। आपको बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से टाइम एंड वर्क को पढ़ाते होंगे या समझाते होंगे, लेकिन आपको हर एक रास्ता मालूम होना चाहिए। किसी एक रास्ते के सहारे आप अपनी नैया को पार नहीं लगा सकते, आपको सारे रास्ते मालूम होना चाहिए। जब जिस रास्ते का ज़रूरत पड़े उस रास्ते पर चलकर आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने जीवन को खुश बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम वर्क एंड टाइम की ओर चलते हैं। वर्क एंड टाइम में सबसे खूबसूरत सवाल जो पहला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का हो सकता है वो आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी सेम काम को 20 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी सेम काम को 20 दिनों में करता है। तो पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम बच्चे यानी 6-5 क्लास में पढ़ते होंगे तो हमको बताया जाता होगा कि 10 दिन में कर रहा है तो इसका 1 दिन का काम निकालो, इसका भी फिर 1 दिन का काम निकालो, फिर दोनों को आपस में ऐड करो, फिर वर्क में डिवाइड करो। बहुत लंबा प्रोसेस होता होगा, लेकिन आपको उस लंबे प्रोसेस के फेरा में नहीं पड़ना है। सबसे पहला और सबसे सटीक रूल आपको एकदम याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। मैंने अगर उस काम को 100% मान लिया, यानी अगर काम 100% हो गया तो ए 100% काम 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 10% काम करेगा। कितना काम करेगा 1 दिन में? 10%। सही है। ए अगर 100% काम 10 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 10% काम करेगा। और बी सेम काम को यानी वही काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में 5% काम करेगा। तो ए 1 दिन में 10% और बी 1 दिन में 5%। तो कहेगा कि दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 10 और 5 15%। 15% 1 दिन में तो पूरा काम है 100, तो 100 में 15 से भाग दे देंगे। 100% काम है, 15% 1 दिन में, तो दिन की संख्या निकालना है। तो 100/15 यानी 5 से 20 बार में 100 और 5 से 3 बार में 15। तो 20/3 का मतलब 3 छक 18 और 2/3 यानी 6 होल 2/3 डेज हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सही है यहाँ तक? चलिए अब इसको मिटाते हैं। आपको समझ में आया होगा। बहुत अद्भुत, अकल्पनीय, एकदम शानदार तरीका है। आप इसको अच्छे से सीखिए। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, तीसरा तरीका भी बताऊंगा। आपको सारे तरीके बस एकदम आसानी से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना? चलिए इसको अगर उतारना है तो उतार लीजिए, मैं मिटाता हूँ। ठीक, चलिए तो आपने पहला तरीका सीख लिया। अब हम दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। दूसरा तरीका, अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा?
क्वेश्चन आपके पास है, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। जस्ट यही क्वेश्चन आपका पहले वाला था, उसमें हम क्या किए थे, परसेंटेज के तरीका से सोल्व कर लिए थे, क्योंकि उसमें 10 से भी 100 कट रहा था, 100% माने थे तो, और 20 से भी कट रहा था 100, तो आसानी से कर लिए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, एक जगह 30 लिखा हुआ है, तो 30 100 से कटने में फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, और मैथ में जब भी फ्रैक्शन आएगा तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कम टाइम लगाने के लिए इसको हम दूसरा तरीका से करेंगे, एलसीएम वाले तरीका से करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते ही आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि ए अगर 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, तो 20 और 30 का एलसीएम आपको बोलते के साथ पता चल जाना चाहिए कि 60 होगा। और 60 क्या होगा, 60 हमारा टोटल वर्क होगा। क्या होगा, टोटल वर्क। अब हम बताए थे कि अगर इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क में डे से यानी टाइम से भाग देंगे, तो वही करना है। अगर ए का इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क 60 और 20 दिन में कर रहा है तो 3 इसका इफिशियंसी हो जाएगा, 20 तिया 60। अगर 20 दिन में टोटल काम तो एक दिन का काम 3 यूनिट। दूसरा, बी जो है 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम क्या होगा, 2 यूनिट होगा, तो बी का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों के इफिशियंसी को ऐड कर देंगे, यानी 5 यूनिट काम जो है एक दिन में करेगा। तो हमें पूरा काम करना क्या है, 60 काम करना है। तो 60 काम करने के लिए 5 यूनिट के हिसाब से 12 पचे 60 यानी 12 दिन लगेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 डेज। मैंने आपको पहला तरीका परसेंटेज बताया, दूसरा तरीका एलसीएम वाला बताया, अब मैं तीसरा तरीका बताऊंगा, वो आपको मैक्सिमम लेवल के सवाल में अप्लाई होंगे। वो अच्छे तरीके हैं, सवाल को बहुत जल्दी करने का सबसे फास्ट तरीका वो होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट करिए, मैं तीसरे तरीका पे आ रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा तरीका एसएससी में पूछा गया सवाल है। सवाल देखिएगा, ए किसी काम को 75 डेज में करता है, ए किसी काम को 75 डेज में करता है, बी उसी काम को 48 डेज में करता है। क्या है क्वेश्चन, ए किसी काम को 75 दिन में करता है, बी सेम काम को 48 दिन में करता है। आगे क्या लिखा हुआ है, ए जो है 25 दिन काम किया, 25 डे काम किया और चला गया। बी जो है 16 दिन काम किया और चला गया। बाकी रिमेनिंग काम जो है, रिमेनिंग वर्क जो बचा उसको सी जो है अकेले 11 डेज में करता है। तो पूछा जा रहा है कि सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, यानी होल वर्क सी कितना दिन लेगा। सही है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 75 डेज में करता है, बी उसी काम को 48 डेज में करता है, ए 25 दिन काम करके चला गया, बी 16 दिन काम करके चला गया, तो जो काम बचा उसको सी 11 दिन में पूरा कर देता है। तो पूछ रहा है कि सी पूरे काम अगर अकेले करता तो कितना दिन लेता। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं सबसे पहला वाला तरीका लगा रहा हूं, आपका बचपन वाला तरीका, 1 यूनिट जो काम को मानते थे। मैंने यहाँ काम को 1 यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, काम को मैंने 1 यूनिट मान लिया। अब क्यों 1 यूनिट मान लिया आपको सवाल में पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 75 डेज में करता है, यानी ए 1 यूनिट काम को 75 दिन में कर रहा है। तो 25 दिन में कितना काम करेगा, तो 75 दिन में 1 यूनिट, तो 25 दिन में 1/3 यूनिट। तो ए कितना काम किया, 1/3 यूनिट। ए कितना काम किया, 1/3 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब बी की बात कर लेते हैं। बी जो है 48 दिन में पूरे काम को कर रहा है, यानी बी 48 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 16 दिन में कितना काम करेगा, ई भी इसका 1/3, तो ई भी 1/3 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, ए 1/3 यूनिट काम किया, बी 1/3 यूनिट काम किया, दोनों मिला के 2/3 यूनिट हो गया। अब कितना बचेगा, पूरा काम 1 यूनिट काम कर लिया 2/3 यूनिट, तो 1/3 काम रिमेनिंग काम बच जाएगा। और वही रिमेनिंग वर्क को सी 11 दिन में कर रहा है। तो 1/3 काम जो है अगर 11 दिन में हो रहा है तो होल काम यानी 1 यूनिट काम कितना दिन में होगा, तो 11 तिया 33 दिन। कितना आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीका, आपको एग्जाम में कम से कम समय लगेगा इस प्रश्न को बनाने में। अगर आपको उतारना है तो आप इसको छाप लीजिए, अन्यथा हम सीधे अब क्वेश्चन पे लिए चलते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए।
हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इसमें, एक चीज़ फॉर्मूला आपको सिंपल याद रखना है कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर एक आदमी 5 काम एक दिन में करता है तो 10 काम कितने दिनों में करेगा, तो 2 दिन में करेगा। यानी आपको ये तो एकदम फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 5 दिन में 25 काम करेगा और वही वर्क होगा। अगर आपको इफिशियंसी पूछेगा सवाल में, अगर इफिशियंसी निकालना होगा तो सिंपल सा रूल है, वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे, इफिशियंसी निकल जाएगा। और अगर टाइम निकालना हो तो वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो वर्क एंड टाइम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना से ही पूरे वर्क एंड टाइम के सवाल हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बराबर के बीचों बीच रहेगा और दोनों तरफ कुछ अलग अलग डाटा होंगे। जिसमें क्या होंगे, कुछ आदमी की संख्या होंगे, कितने घंटा काम किया वो संख्या होगा, और कितना दिन काम किया ये संख्या होगा, डॉट डॉट कुछ भी रह सकता है। और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में हमेशा काम लिखना है, यही ध्यान देना है, नीचे में हमेशा काम लिखना है। दूसरे साइड यानी राइट हैंड साइड भी नीचे में हमेशा वर्क लिखना है, और ऊपर जो जो इधर इधर डालेंगे वही इधर डॉट डॉट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे सारे सवाल हो जाएंगे। इतना फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपको वर्क एंड टाइम शुरू कर दीजिए, एक्सरसाइज निकाल के किसी भी किताब से बनाना, एक भी प्रश्न में आप नहीं अटक पाएंगे। चलिए, तो इतना सीख गए आप लोग, हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। मैं बता दूं कि एडिटिंग के बाद प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर लगेगा, इसलिए मैं प्रश्न यहाँ फ़ोन में पढ़ूंगा और आप वहाँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना। उसके बाद मैं जो बताऊंगा उसको अच्छे से देखना और समझना, आप अपने से बनाने की कोशिश भी करना, ठीक ना। चलिए, तो पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, पहला सवाल है, यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करके एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो इसी काम को 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे तक काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। मैंने अभी बताया कि इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे और दोनों के नीचे वर्क दे देंगे, और बाकी डाटा जो होगा वो सारा ऊपर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है 10 व्यक्ति यानी 10 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो कोई काम हो गया, उसको 10 व्यक्ति 7 घंटे डेली काम करके 12 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा जा रहा है कि 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, यानी 14 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस क्वेश्चन इतना सा है। और वर्क तो हमको पता नहीं है, तो वर्क तो दोनों सेम है, तो सेम हम एक एक मान लेंगे, या वर्क के सामने नहीं भी कुछ लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एक से तो एक कट जाएगा। यहाँ अगर वर्क को हम 1 करोड़ भी मानेंगे तो 1 करोड़ से 1 करोड़ कट जाएगा। यहाँ 1 पत्थर भी वर्क को मानेंगे तो 1 पत्थर से 1 पत्थर कट जाएगा। तो वर्क हमें मानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, और 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। तो 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा। तो डेज की संख्या मुझे कितना आ गया, डेज की संख्या 10, यानी 10 दिन में ये काम पूरा खत्म कर लेगा। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्मार्ट तरीका है, बहुत ही लॉजिकल मैथ है, आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, तब तक अगर इसको उतारना है तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा आप। क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में करता है। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर पहले 6 दिन तक काम करता है, शेष काम जो है, शेष काम सी 8 दिन में पूरा करता है। तो ए प्लस सी यानी ए और सी मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। आप एक बार क्वेश्चन फिर से कर देख लो।
एक किसी काम के 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, बी उसी काम के 2/3 भाग को 12 दिन में करता है, ए प्लस बी पहले 6 दिन काम करता है, उसके बाद जो काम बच जाता है उसको सी अकेला 8 दिन में करता है, तो ए और सी मिलके उस पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कभी पूछ दिया जाए कि 1/2 काम अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 10 दिन में। यहाँ तक सही है। तो 10 दिन कहाँ से आया, 1 से 5 बार में कटता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 दिन, यानी आधा काम 5 दिन में तो पूरा काम 10 दिन में। उसी तरह से यहाँ से 2/5 भाग 6 दिन में, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और 5 या 15 दिन, यानी ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। उसी तरह से बी 2/3 काम को 12 दिन में करता है, तो 2 से 12 6 बार में कटेगा, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दिन आ जाएगा, तो बी उस पूरे काम को 18 दिन में करेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी का इफिशियंसी निकाल लेंगे, तब पता चलेगा कि काम कैसे कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 18 और 15 का एलसीएम 90 होता है, तो 90 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 90 यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बताए थे कि अगर इफिशियंसी निकालना है तो वर्क में हम क्या करते हैं, टाइम से भाग देते हैं। तो 90 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्की 90 और 18 पचे 90। ए और बी का इफिशियंसी 6:5। सही है यहाँ तक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन का पहले काम करता है, तो ए का इफिशियंसी 6 और बी का इफिशियंसी 5, यानी 11 × 6 66 काम हो जाता है। अगर 90 में से 66 काम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 24 काम। और इसी बचे काम को तो सी कर रहा है 8 दिन में, तो 8 दिन में कर रहा है, यानी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3। अगर सी का इफिशियंसी मुझे 3 आ गया तो पूछ रहा है कि ए और सी मिलके पूरे काम को कितना दिन में करेगा। तो ए का 6 इफिशियंसी और सी का 3 इफिशियंसी, यानी 9 मिलके कितना दिन में काम करेगा, तो टोटल काम 90 है। 90 में 9 से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी टोटल ए और सी मिलके कितना दिन में काम खत्म करेगा, 10 दिन में। तो 10 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, छापिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए पढ़िएगा सवाल आप। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में पूरा करता है। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लिखा हुआ है ए, बी और सी 3 आदमी है, वो कितना कितना दिन में पूरा काम करता है। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में और सी करता है 90 दिन में। यहाँ तक सही है। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 30, 45, 90 का एलसीएम हो जाएगा 90 और 90 ही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। 90 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 30 तिया 90, 45 दूना 90 और 90 एकम 90, तो इफिशियंसी हो गया 3:2:1। अब क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पहला दिन ए अकेले काम करेगा, तो ए अकेले 3 यूनिट काम करेगा। दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा तो फिर 3 यूनिट काम करेगा। लेकिन तीसरा दिन क्या होता है, ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करता है, यानी बी और सी इसका काम में साथ देता है, तो 3 यूनिट ये करेगा और 2 1 3 यूनिट ये करेगा, तो दोनों मिला के 6 यूनिट काम करेगा। तो 3 3 6 और 6 12 यूनिट। 12 यूनिट कितना दिन में करेगा, 1 2 3 दिन में। तो अगर 12 यूनिट काम 3 दिन में करेगा तो 90 काम कितना दिन में करेगा। तो 12 को 90 के करीब ले जाएंगे, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो 12 84 होता है, 12 × 7 84, तो 84 यूनिट काम हो जाएगा कितना दिन में, 7 या 21 दिन में। 84 यूनिट कितना दिन में,
21 दिन में, लेकिन मुझे तो करना है 90 यूनिट, तो 84 काम तो मेरा हो गया। उसके बाद फिर हम रिवर्स में आ जाएंगे, फिर ए अकेले काम ना करेगा, वो तो तीसरा दिन बार बार साथ कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टर्म है। यहाँ पे जो है ए पहले काम करता है, फिर ए दूसरा दिन अकेले काम करता है, तीसरा दिन तीनों मिलकर साथ करता है। तो 84 यूनिट तक जब काम हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला दिन ए अकेले काम करेगा, तो ए अकेले 3 यूनिट काम करेगा, तो 1 दिन और लगेगा। तो 84 और 3 कितना हो जाएगा? 87। यहाँ तक 87 हो गया, और 87 में 3 और जोड़ेंगे तब 90 हो जाएगा। तो दूसरा दिन भी तो ए अकेले कर रहा है, तो 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो 21 के बाद 2 दिन बढ़ेगा तो 90 यूनिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 दूनी 23 दिन, यानी तीनों मिलके काम कितना दिन में ख़त्म करेगा? तो 23 दिन में। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि तीसरा दिन साथ देता है। अगर तीसरा दिन साथ देना रहता तब तो ना हम ये काम करते, तीसरा का काम जोड़ते, लेकिन हमको 90 के करीब ले जाना था, तो हम 7 से गुना करके 84 ला दिए, बाकी 6 काम बच गया, तो 2 दिन में एक पूरा कर देगा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, 22, 23 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 दिन। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, इसको छापना है तो छाप लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, ए एक कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में, बी उसी कार्य के 66.2/3% भाग को 16 दिनों में पूरा करता है, तो 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करता है, तो शेष कार्य को बी अकेले कितना दिन में करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ए किसी काम के 2/5 भाग को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो ए का तो हम लिख लिए। अब कह रहा है बी किसी कार्य के 66.2/3% काम को कितना दिन में? 16 दिन में। तो इसका 66.2/3% लिख दिए। अब कह रहा है कि वो साथ साथ 10 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद दोनों हट जाते हैं, उसके बाद बी बेचारा अकेले काम करता है, तो बी काम कितना दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है। फिर एक चीज़ आपको पता होगा कि 66.2/3 का मतलब होता है 66 तिया 198, और 198 200/3%, यानी परसेंट से 100 कैंसिल, तो 66.2/3 का मतलब 2/3 होता है। तो इसको हम 66.2/3% के जगह हम सीधे 2/3 भाग भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो 66.2/3% को हमने क्या लिख दिया? 2/3। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 2 से 6 बार में 12, तो ए पूरे काम को 6×5 30 दिन में, मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया है। यहाँ से 2 8 16, तो 8 तिया 24, यानी बी पूरे काम को 24 दिन में करेगा। तो यहाँ से ए और बी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा? ए और बी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम सबसे पहले वर्क निकालेंगे। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 24 5 82, और 30 तिया 90, 30 चौक 82। तो 120 हमारा टोटल वर्क भी हो जाएगा, और इफिशियंसी निकालने का स्रोत भी हो जाएगा। सही है यहाँ तक? चलिए, अब ए का इफिशियंसी 30 डेज है, तो 120 टोटल वर्क है, तो इसका इफिशियंसी 30 चौक 82 और 24 5 82, यानी ए और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 4, इफिशियंसी 5। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो 10 दिनों तक काम करते हैं, तो 5 4 9 मिलके 10 दिन तक काम किया, तो 90 काम हो गया। अब 120 में से 90 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना? बचेगा 30 काम। तो 30 काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो 5 6 30 दिन, यानी बी अकेले फिर इसको 6 दिन में पूरा कर देगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 दिन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही लाजवाब तरीका है, एक ही तरीका से सारा मैथ सोल्व हो रहा है। आया ना समझ में? चलिए इसको छापिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर अगला पढ़िएगा ब्लैक बोर्ड पे आप। ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। ए क्या करता है? किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में पूरा करता है। और बी क्या कर रहा है? बी उसके 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा कर रहा है। सी उसी काम के 75% को 15 दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में पूरा कर रहा है। वो 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी 6 दिन तक तीनों मिल के काम करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है?
शेष काम को बी को करना है, यानी शेष जो काम बचेगा उसको सिर्फ बी को करना है, तो कितना दिन बी लगाएगा। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में, सी उसी काम के 75% को 15 दिन में, तो तीनों मिलकर 6 दिन काम करता है और जो काम बच जाता है उसको बी कितना दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, ए 15 दिन में पूरा काम करेगा। 2 पचे 10 और 5 पचे 25, यानी बी 25 दिन में पूरा काम करेगा। और यहाँ 75% को हम 3/4 बोलते हैं, तो 3 से ये 15 5 बार में कटेगा और 5 गुने 4 20 दिन हो जाएगा। तो तीनों का हमें टाइम निकल गया। तो ए बी और सी का इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क में क्या करेंगे, इफिशियंसी से भाग देंगे। तो 15, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 15 एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं, 5 गुने 3 15 और 5 गुने 5 25 और 5 गुने 4 20। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 पचे 25, 400 और 300। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 300 और यही हो जाएगा टोटल वर्क। एलसीएम को जल्दी से निकालने का वही तरीका है, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और कॉमन मल्टीपल को ले लेंगे, वही तो हमारा एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 300 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम पहला का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। ए बी का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से एक बार में 50 तो 12 हो जाएगा। सी का निकालेंगे तो 20 से एक बार में और 20 25 100 यानी 15 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी 20 12 15 हो जाएगा। अब कह क्या रहा है कि ए बी और सी 6 दिन तक काम करता है। तो 20 10 30 10 40 5 45 2 47 47 को मिलके 6 दिन तक काम करेगा। तो कितना यूनिट काम करेगा, तो 7 42 का 2 बाकी बचा 4 और 6 चौक 24 4 28 यानी 282 यूनिट काम हो गया। चलिए तो 47 गुने 6 282 आ गया और 300 यूनिट में से 282 यूनिट काम हो गया। तो शेष काम कितना बचेगा, 18 यूनिट काम बचेगा। और इसी शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, तो बी का इफिशियंसी 12, तो 12 करेगा तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18 यानी 1.1/2 दिन। तो बचे हुए काम को बी कितना दिन में करेगा, तो 1 होल 1/2 डेज में करेगा। यही हमारा आंसर है। आया समझ में? चलिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसको छापना है तो छाप लीजिए, ठीक ना, उतार लीजिए। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आगे। विवेक एक निश्चित काम को 14 दिन में पूरा करता है। विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कुशल है, तो विशाल इस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत ही आसान तरीका है, देखिए ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि विशाल विवेक से 75% अधिक कुशल है, यानी यहाँ पहले हम विवेक लिख देते हैं, इधर विशाल लिख देते हैं, ठीक है, और इफिशियंसी लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक की तुलना में विशाल 75% अधिक कार्यकुशल है। तो विवेक का अगर 100 रहेगा तो इसका 175 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 75% 75, तो ये 75% ज़्यादा है, तो इसका 100 तो इसका 75, तो ये 25 चौके 100 और 25 सत्ते 75 से, तो इसका इफिशियंसी का अनुपात 4:7 हो जाएगा। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:7। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू में लिखा हुआ है कि विवेक एक निश्चित काम को 14 दिन में करता है। तो विवेक 14 दिन में काम करता है और विवेक का इफिशियंसी 4 है, तो 14 चौका 56 काम हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 56। तो वही टोटल वर्क को विशाल कितना दिन में करेगा, तो विशाल का इफिशियंसी 7, तो 7 से 8 बार में कटेगा, तो 8 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। विशाल 8 दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसको जल्दी से छापिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि वैभव एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 15 दिनों तक काम करता है, उसके बाद बचे काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा कर देता है, तो वैभव और संदीप इसी काम को साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैभव एक काम को 60 दिन में पूरा करता है। वैभव कितना दिन में पूरा करता है, 60 दिन में। तो वैभव का इफिशियंसी कुछ नहीं मालूम है हमको, तो वैभव किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा आगे, वह 15 दिनों तक काम करता है, यानी 60 दिन में जो है वो 15 दिन काम किया, तो 15 दिन का काम वैभव का कितना हो जाएगा,
ये 60 दिन में काम करता है वैभव। वैभव 15 दिन तक काम किया तो 15 गुने भी कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद बचे हुए काम को संदीप 30 दिन में करता है, यानी संदीप जो है 30 दिन में शेष काम को कर देता है। तो इसका टोटल काम इसके टोटल काम के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टोटल काम को वैभव 60 दिन में कर रहा है और वैभव 15 दिन किया, तो जो काम बच गया उसको संदीप 30 दिन में किया, तो वही काम तो किया जो बचा, तो दोनों काम तो सेम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, अब 60 भी बराबर किसका हो जाएगा? 15 भी प्लस 30 यश के बराबर हो जाएगा यहां से। तो ये 15 भी इधर आके घट जाएगा, तो 60 में से 15 घटेगा तो 45 भी बराबर 30 यश। तो 5 से 5 नामा 45 और 5 से 30, 6 बार में 3 तिया 9 और 3 दूना 6। तो भी रेशियो यश अगर निकालेंगे, यश इधर आएगा तो 3 उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यानी वैभव से सोनू का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाएगा। ये इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि वैभव और संदीप इसी काम को साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 5 यूनिट काम करेगा और टोटल काम सबसे पहले निकालना है। तो टोटल काम कैसे निकलेगा? 60 दिन में वैभव करता है तो वैभव का इफिशियंसी 2 है, तो टोटल काम हो जाएगा 60 गुने 2। और दोनों मिलके कितना दिन में करेगा? तो 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 5 से ही कितना बार में? 12 5 60, तो 12 दूना 24 दिन में खत्म होगा। तो टोटल काम कितना दिन में खत्म होगा? 24 दिन में खत्म होगा। समझ में आया? 24 दिन हमारा आंसर है। चलिए, सही है? यहां तक आपको बातें समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिएगा, वर्क एंड टाइम में मैंने आपको बहुत सारे रूल सिखाए, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए। अब आप किताब खोल के अपने से करने का क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा। आपसे जो बनेगा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो सवाल बच गया उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो का इंतजार आप करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।